अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि सरकारी विद्यालय के बच्चे अंग्रेजी विषय से दूर भागते हैं और वे अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते। तो इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे छोटे छोटे वैसे बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते, वे अंग्रेजी पढ़ने में कुछ हद तक कामयाब हो पाएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं और प्रत्येक अक्षर का एक नाम और एक आवाज़ होती है। जैसे अक्षर बी लेते हैं, तो जब हम इसका नाम बी लेते हैं तो उसकी एक आवाज़ भी होती है। जैसे बी, तो बी एक नाम हुआ इस अक्षर का और उसकी आवाज़ हो गई ब, क्योंकि जब हम बैट का उच्चारण करते हैं बैट, तो यहाँ पर बी की आवाज़ ब आती है, क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं बैट, तो बी की आवाज़ ब हुई और बी का हम लोग नाम बी के रूप में लेते ही हैं, इसलिए बी जो है एक नाम है और ब उसकी आवाज़ है। इसी प्रकार अंग्रेजी के कुल 26 अक्षर, सबका एक नाम है और एक आवाज़ है। इन्हीं के आधार पर उन्हें हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग व्यंजन भाग 1। इसमें जो अक्षर आते हैं वे हैं बी, डी, एफ, जे, के, एल, एम, एन, पी, आर, एस, टी, भी, एक्स, जेड। दूसरे भाग में व्यंजन भाग 2 में सी, जी, एच, क्यू, डब्ल्यू, वाई आते हैं। और तीसरे भाग में वॉवेल यानी स्वर को रखा गया है, जो ए, ई, आई, ओ, यू है। अंग्रेजी वर्णमाला में तो वॉवेल 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब प्रथम वर्ग में ऐसे अक्षर हैं जिनकी आवाज़ उनके नाम में ही छिपी है। जैसे बी, बी एक अक्षर है जिसका नाम है बी और उसकी आवाज़ है ब। जैसे हम पढ़ते हैं बैट, तो बैट में पहला अक्षर का नाम है बी, लेकिन उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो पढ़ते हैं बैट, तो यानी कि इसका आवाज़ ब है। तो इसमें डी, डी की आवाज़ ड, एफ की आवाज़ फ, जे की आवाज़ ज, के की आवाज़ क, एल की आवाज़ ल, एम की आवाज़ म, एन की आवाज़ न, पी की आवाज़ प, आर की आवाज़ र, एस की आवाज़ स, टी की आवाज़ ट, भी की आवाज़ व और एक्स की आवाज़ एक्स, जेड की आवाज़ ज। तो इस भाग में ऐसे अक्षर हैं जिनकी आवाज़ उनके नाम में ही छिपी है। जैसे डी, तो डी की आवाज़ है डी, अरे सॉरी, डी की आवाज़ ड और इसका नाम है डी और इसकी आवाज़ है ड। उसी प्रकार से एफ की आवाज़ फ, जबकि नाम है
एफ। जे की आवाज ज, लेकिन नाम है जे। के की आवाज क, जबकि नाम है के। तो के, तो इसके नाम से ही के एक नाम है और इसी नाम से आवाज निकला है क। इसीलिए इस वर्ग में वैसे व्यंजन को रखा गया है जिनके नाम में ही उसकी आवाज छुपी हुई है। जैसे टी, टी का नाम है टी और इसी से उसका आवाज निकला है ट। उसी प्रकार एम, एम की आवाज म और नाम एम, तो उनके नाम से ही उसकी आवाज निकली है। लेकिन जबकि दूसरी तरफ दूसरे वर्ग में सबसे पहले सी, तो सी का नाम है सी, लेकिन उसकी आवाज है क। यानी यहां पर नाम में उसकी आवाज छुपी हुई नहीं है, जिसे हमें याद करना पड़ेगा। जैसे सी की आवाज क और सी का नाम सी, तो यहाँ पर नाम में उसकी आवाज छुपी हुई नहीं है। उसी तरह जी, जी का नाम हुआ जी और उसकी आवाज हो गई ग। उसी प्रकार एच है, एच का नाम एच और उसकी आवाज है ह। डब्लू, डब्लू का नाम डब्लू, जबकि उसकी आवाज व। क्यू, क्यू का नाम क्यू, जबकि उसका आवाज क्वा। वाई, वाई का नाम वाई, उसकी आवाज या। तो ये हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि इस अक्षर के नाम में उसकी आवाज छुपी हुई नहीं है। तो इसे हम याद करेंगे। सी की आवाज क, सी का नाम सी और उसका आवाज क। जी का नाम जी, उसका आवाज ग। एच का नाम एच, उसका आवाज ह। डब्लू का नाम डब्लू और उसका आवाज व। क्यू का नाम क्यू, आवाज क्व। वाई का नाम वाई, आवाज य। तो इस प्रकार हम भाग 2 के अंतर्गत आने वाले अक्षरों का नाम और उसके आवाज से हम परिचय किए। अब स्वर, स्वर हमारे हैं भाग 3 के अंतर्गत स्वर। स्वर में ए है, तो ए की 2 आवाज है। ए और अ। जैसे एप्पल, एप्पल, तो इसकी आवाज एप्पल, ए हुआ। उसी तरह एंट, तो इसका ए का आवाज ए हुआ। उसी तरह से ई, स्वर ई, स्वर ई का नाम हुआ ई, लेकिन उसकी आवाज हु ए।
उसी प्रकार आई की का नाम हुआ आई, लेकिन उसकी आवाज हुई ई। ओ का नाम हुआ ओ, लेकिन उसकी आवाज ओ। ऑरेंज वाला ORANG, ऑरेंज, यहाँ हो गया ओ। उसी प्रकार यू की का नाम हुआ यू, लेकिन उसकी आवाज हो गई अ। अंकल वाला अंकल वाला अ। उसी प्रकार ए का हुआ ए, लेकिन उसका आवाज ए और ओ है। तो इस प्रकार हम लोग सभी 26 अक्षरों के नाम और आवाज से परिचित हुए।